जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी ये क्लास यूपी ट्रिपल सी पीईटी 2025 की प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है। इससे पहले हमने कई क्लासेस करवा दिया है और साथ ही 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पूरा करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो है उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शंस हैं 1930 में, 1923 में, 1919 में, 1907 में। तो राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो 1930 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन के सेंट जेम्स महल में जो है किया गया था, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो यही सम्मेलन था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रंगून के जेल में भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बताइए दोस्तों, रंगून के जेल में भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो पहला कह रहा है बहादुर शाह जफर, दूसरा कह रहा है अकबर शाह द्वितीय, तीसरा कह रहा है शाह आलम द्वितीय, और लास्ट कह रहा है आलमगीर द्वितीय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर को जो है रंगून के जेल में भेजा गया था। और बता दें, 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेज़ों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है रंगून की जेल में बंद कर दिया था, जिसकी जो है बाद में 1862 ईस्वी में इसी जेल में मृत्यु हो गई थी। किसकी भैया, बहादुर शाह जफर की। इसी जो है रंगून के जेल में 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी यहीं पर हो गई थी। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बताइए, किसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की जो है स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा, या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में किस वर्ष साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। तो बताइए, 1928 में, 1922 में, 1939 में, या 1942 में। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह अभियान जो है 1928 को चलाया गया था। और बता दें, इसमें जो है सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण जो है भारतीयों ने इसको का विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1919 कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। तो बताइए, 1919 की कौन सी घटना के बाद हंटर के आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शैक्षिक सुधार, खेड़ा मिल हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, हंटर आयोग का गठन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। और बता दें, इस जो है हंटर आयोग का गठन 19 अक्टूबर 1919 को किया गया था। कब भैया, 19 अक्टूबर 1919 को ये हंटर आयोग का गठन किया गया था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है जांच करने के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित थे। पहला कह रहा है सुरचकिया, दूसरा कह रहा है भंगी, तीसरा कह रहा है कन्हैया, और लास्ट कह रहा है आहूलवालिया। तो राइट आंसर हो जाएगा, रणजीत सिंह सिख समुदाय के सुकरचकिया से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी। तो बताइए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किसके नाम पर बनवाई थी? सीरी के नाम में, खिजराबाद के नाम से, दीन पनाह के नाम से, या राज पिथौरा के नाम से। तो बता दें, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सीरी के नाम पर बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका सन पूछता है तो 1303 ईस्वी में जो है बनवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 306 ईस्वी पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सतलज, यमुना, चंबल या झेलम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इस युद्ध में जो है पोरस की जीत हुई थी। किसकी भैया? पोरस की जो है इस युद्ध पर जीत हुई थी और यह झेलम नदी के तट पर किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो ऑप्शंस कह रहा है रामचंद्र प्रसाद मिसबिल, दूसरा कह रहा है राजगुरु, तीसरा कह रहा है भगत सिंह और लास्ट कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के जो है नेतृत्व में इसका जो है विचारों को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख निम्न में से किस राजवंश में है? चालुक्य में, गुर्जर प्रतिहार में, चोल में, राष्ट्रकूट में। तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल वंश में जो है मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र वाला देश है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र वाला देश है? भारत है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या चीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे बड़ा भूमि कृषि वाला देश है। और दूसरे नंबर पे जो है भारत का नाम आता है, पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है? तो बताइए भैया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है? पहला कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन और विदेशियों की आय का योग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है। दूसरा कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन सकल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर होता है। तीसरा कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पादन और मूल्य ह्रास का गुणनफल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है। और लास्ट कह रहा है शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पादन और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य फोकस किया गया था? तो बताइए दोस्तों, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर किस पर फोकस किया गया था? पहला कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा कह रहा है सेवा क्षेत्र, तीसरा कह रहा है औद्योगिक क्षेत्र और लास्ट कह रहा है कृषि क्षेत्र। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और बता दें, यह पंचवर्षीय योजना जो है हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। किस पे भैया? हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो याद रखिएगा। और यह जो है 1951 से लेकर के 56 तक चली थी, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से उदारीकरण की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक्टिविटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना, यही जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है। तो पहला कह रहा है भूजल स्तर का ह्रास, दूसरा कह रहा है मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और तीसरा कह रहा है बढ़ती हुई इनपुट लागत। तो बताइए दोस्तों इस कूट के माध्यम से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके नकारात्मक प्रभाव जो है तीनों के तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों के तीनों जो है हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव हैं, तो इसलिए आपका कूट में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत में महावट क्या है। तो बताइए दोस्तों भारत में महावट क्या है। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो भारत में महावट जो है सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवर्ती वर्षा को जो है महावट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। टुंड्रा वन में, समशीतोष्ण वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में और लास्ट कह रहा है शंकुधारी वन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा वन में पाए जाते हैं काई और लाइकेन प्रकार के वन। ठीक है दोस्तों, तो टुंड्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादन है। तो बताइए दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो तांबे के लिए सबसे ज़्यादा आगे है। भोपाल, जबलपुर, बालाघाट या ग्वालियर। तो राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट जो है तांबे के उत्पादन में सबसे आगे है मध्य प्रदेश का जिला। ठीक है, बालाघाट यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु जल संधि 1860 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है। तो बताइए दोस्तों सिंधु जल जो समझौता 1960 में हुआ था उसका जो है पानी भारत कितना यूज कर सकता है। पहला कह रहा है 30, दूसरा कह रहा है 20, तीसरा कह रहा है 28 और चौथा कह रहा है 22। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है सिंधु नदी का जल 20% केवल अपने उपयोग में ला सकता है। 1960 के समझौते में यही जो है कहा गया था, लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है इस समझौते को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है दोस्तों अभी, क्योंकि करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बन चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रंगाराजन समिति संबंधित है। तो बताइए दोस्तों रंगाराजन समिति जो है किससे संबंधित है। शैक्षणिक सुधार से, गरीबी आकलन से, चुनाव सुधार से या पर्यावरण संरक्षण से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गरीबी के आकलन से जो है रंगाराजन समिति जो है संबंधित है। और बता दें इस समिति का गठन जो है वर्ष 2012 में किया गया था और जो है इसका मुख्य कार्य जो है गरीबी के आकलन का जो है करने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसके लिए भैया, गरीबी के आकलन के लिए इस समिति का गठन किया गया था। कब भैया, 1912 में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है भारत में नए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए दोस्तों भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्न में से किस आयोग की स्थापना की थी। तो पहला कह रहा है पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग और लास्ट कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है गठन 2003 में 89वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय डैश को अस्तित्व में आया है।
तो बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1935, 2 अक्टूबर 1950 और लास्ट कह रहा है 15 अगस्त 1947। तो बता दें भारत का सर्वोच्च उच्च न्यायालय जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान दिया गया है। किसमें भैया? अनुच्छेद 124 में इसका प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सन परीक्षा से है? तो बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 150 या अनुच्छेद 151? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 151 जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो है सन परीक्षा प्रतिवेदन से जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए भारत में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका संविधान से, सोवियत संघ से या कनाडा से? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फर्न, हार्सटेल और लाइकोफाइट्स किस समूह से संबंधित हैं? तो बताइए ये तीनों किस समूह से संबंधित है? पहला कह रहा है बायोफ्राइटा, दूसरा कह रहा है शैवाल, तीसरा कह रहा है कवक और लास्ट कह रहा है टेरिडोफाइडा। तो राइट आंसर बनेगा टेरिडोफाइडा। यही जो है फर्न, हार्सटेल और लाइकोफाइट्स से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वह कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है या इन विट्रो निषेचन कहलाता है? तो राइट आंसर बनेगा अलैंगिक जनन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्यूज तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए फ्यूज तार के बारे में इन चारों में से कौन सी कथन सही दिया है? पहला कह रहा है इनमें उच्च गलनांक और उच्च चालकता होती है, दूसरा कह रहा है इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है, तीसरा कह रहा है इनमें उच्च गलनांक और निम्न चालकता होती है और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही जो है फ्यूज तार के लिए सही बात बताई गई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक पेरिस्कोप उपयोग करता है? तो बताइए एक पेरिस्कोप का उपयोग किसके लिए होता है? 3 समतल दर्पण, 3 गोलाकार दर्पण, 2 गोलाकार दर्पण और लास्ट कह रहा है 2 समतल दर्पण। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 समतल दर्पणों को मिला करके एक पेरिस्कोप बनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है? तो बताइए भैया आवर्त सारणी में नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है, त्रिक होता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। तो बता दें आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है अर्थात बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन से हिंदी के हैं दोस्तों। तो पहला कह रहा है आ बैल मुझे मार का अर्थ है? तो बताइए दोस्तों आ बैल मुझे मार मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। यही जो है आ बैल मुझे मार का सही अर्थ हो जाएगा। अगला शब्द है क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है?
तो बताइए इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? वार है, धार है, तार है, हार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार जो है यही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आपको बताना है कि आलोक पर्व जो है इन चारों कवियों में से किसकी रचना है। पहला कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा कह रहा है भीम साहनी, तीसरा कह रहा है भवानी प्रसाद मिश्र और लास्ट कह रहा है शिवमंगल सिंह सुमन। तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है जो 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन कह रहा है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि है। तो बताइए विधानमंडल द्वारा पारित जो विधि है या स्वीकृति है वो क्या है? अधिनियम है, विनियम है, अध्यादेश है, नियम है। तो इसको जो है अधिनियम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अधिनियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द त्रबंधक का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए दोस्तों इन चारों में से त्रबंध का जो है पर्यायवाची नहीं है। त्रिलोक, त्रिचक्षु, विरूपाक्ष या त्रिदृश्य। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिलोक, यही जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अल्काट्राज जेल कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों अल्काट्राज जेल कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, इटली में, गुजरात पाकिस्तान में या लास्ट कह रहा है जर्मनी में। तो राइट आंसर हो जाएगा यह जेल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? तो पहला कह रहा है रेखा गुप्ता, दूसरा कह रहा है सौरभ गांगुली, तीसरा कह रहा है कुमार मंगलम बिड़ला और लास्ट कह रहा है अमिताभ बच्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में, नई दिल्ली में, इटली में, सिंगापुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन जो है अमेरिका में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो बताइए दोस्तों 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओपाल सुचाता चुआंग श्री के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है। और इसका आयोजन बता दें हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पर भैया? इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ था। तो याद रखिएगा, स्थान भी पूछ सकता है। और जीता किसने है? ओपाल सुचाता चुआंग श्री के द्वारा जो है ये खिताब जीता गया है, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस पर फ्लाई फास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए यह उत्तर प्रदेश के किस जिले पर स्थित है? वाराणसी में, शाहजहांपुर में, प्रयागराज में या इटावा में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा शाहजहांपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत की सीमा डैश में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगती है। तो बताइए भारत की किधर से सीमा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में लगती है? उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, उत्तर पूर्व से या पश्चिम दक्षिण से।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम से जो है भारत की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है डूरंड रेखा है तथा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों की ये पूछी हुई पुस्तक है। तो बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं अरुंधति राय, किरण देसाई, एपीजे अब्दुल कलाम और लास्ट कह रहा है नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय इस पुस्तक के लेखक हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 22 मार्च को, 22 मई को और लास्ट कह रहा है 10 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें अदर ऑप्शनों की, 11 जुलाई तो ये जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च की अगर बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर की अगर बात करें तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इस सारे के सारे याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थलीय परितंत्र का एक उदाहरण है? तालाब, घास के मैदान, नदी, महासागर। तो बताइए दोस्तों, स्थलीय परितंत्र का जो है कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय परितंत्र का उदाहरण घास के मैदान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किन 2 शहरों में किया है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो बताइए 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन अश्विन वैष्णव के द्वारा कहाँ पर किया गया है? वाराणसी और प्रयागराज में, नोएडा और बेंगलुरु में, लखनऊ और कानपुर में और लास्ट कह रहा है भोपाल और इंदौर में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा और बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में पर्यटन स्थल दिए हैं और सूची सेकंड में उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो पहला कह रहा है जकार्ता, तो जकार्ता का संबंध जो है उत्तराखंड से हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरे से। अगला कह रहा है हाफलांग, तो हाफलांग का संबंध जो है असम राज्य से हो जाएगा, बी का पहले से। अगला कह रहा है कालिम्पोंग, तो कालिम्पोंग का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, सी का दूसरे से। और लास्ट कह रहा है कुफरी, तो कुफरी का संबंध हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो बताइए दोस्तों, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, जहांगीर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया है? 1991 में, 1965 में, 1972 में, 1985 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1972 में इसकी स्थापना की गई है। और बता दें इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1860 के तहत जो है 1972 में की गई थी। कब भैया?
सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1972 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य इतिहास अनुसंधान को जो है बढ़ावा देना था। ठीक है भैया, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो बताइए इसमें जो है भारत का स्थान क्या रहा है, 36वां रहा है, 21वां रहा है, 35वां रहा है या 43वां रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भारत का स्थान 43वां रहा है। ठीक है, और बता दें इसमें जो है कुल 55 देशों ने भाग लिया है, जिसमें से भारत का स्थान 43वें नंबर पर था। ठीक है, 55 देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो बताइए कितने दिनों में, 21 दिनों में, 18 दिनों में, 14 दिनों में या 12 दिनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसको जो है 14 दिनों में वापस भेजना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 109 में इसका प्रावधान दिया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि WTO का परवर्ती नाम क्या था। तो बताइए इन चारों में से WTO का परवर्ती नाम क्या था। तो बता दें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गैट अर्थात GATT इसका जो है परवर्ती नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में निर्मित पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों भारत में पहली स्वदेशी पूर्णतः 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। तो पहला कह रहा है विक्रम 3201, दूसरा कह रहा है मेघ 3201, तीसरा कह रहा है कल्पना 3201 और लास्ट कह रहा है आदि 3201। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम 3201, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है यूक्रेन कीव, ये आपका सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है बोल्विया लपाज, ये भी आपका सही दिया है। तीसरा कह रहा है इथोपिया लुकासा, ये आपका गलत दिया हुआ है। और चौथा कह रहा है फिनलैंड हेलसिंकी, ये भी आपका सही दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए दोस्तों 1 जुलाई को, 10 अक्टूबर को, 5 जून को या 11 जून को। तो इसका जो है आंसर का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आज की प्रैक्टिस सेट में कवर किया। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।